हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। तो हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था? आदिकाल। तो उसमें हमने आदिकाल में क्या आ जाती है, हमारे पास 4 श्रेणियां आ जाती हैं। कौन कौन सी? रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो हम इसमें रासो साहित्य और सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। और महायान है जो आगे उपशाखाओं में बंट गया। वो कौन कौन से थे? 2, सहयान और वज्रयान। और बौद्ध धर्म के इस वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया उसे ही क्या कहा गया? सिद्ध साहित्य कहा गया। और सिद्धों की गिनती कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। सबसे पहले सिद्ध कौन से हैं? सरहप्पा। और ऐसे ही हमने देखा था कि जो सिद्धों की ही विकसित परंपरा है वो कौन है? नाथों में है। और जो नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ जी। तो अब हम करेंगे कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं आदिकाल में जिन्हें ना तो रासो साहित्य में जगह मिली और ना ही उन्हें धार्मिक साहित्य में रख सकते थे, यानी कि उसमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी जो ना ही सिद्ध धर्म में, नाथ धर्म में और बौद्ध धर्म में रखी गई। तो उन साहित्य को क्या कहा गया? आदिकालीन का स्वतंत्र साहित्य कहा गया या लौकिक साहित्य कहा गया। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। यह है हमारा आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। कौन सा टॉपिक है? आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। देखो, आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियां रासो, रास, सिद्ध, नाथ के अतिरिक्त, कहते इनके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप में लौकिक विषयों के आधार बनाकर रची गई, उन्हें क्या कहा जाता है? आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में शामिल किया जाता है। देखो, हमने पढ़ा हुआ है ये स्टार्टिंग में कि जो आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य है ये नाम किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। और आदिकाल की फुटकल रचनाएं कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसे क्या कह देते हैं? आदिकालीन लौकिक साहित्य भी कह देते हैं। अब हमारे पास आता है लौकिक पद्य साहित्य। जो लौकिक साहित्य था वो 2 भागों में बांटा गया। एक तो था लौकिक पद्य साहित्य और एक था लौकिक गद्य साहित्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लौकिक पद्य साहित्य। इसमें हमारे पास सबसे पहली रचना आती है ढोला मारूरा दूहा। कौन सी रचना है? ढोला मारूरा दूहा। ये किसके लेखक हैं? कलोल कवि व कुशल लाभ। इसके लेखक कौन है? कलोल कवि व कुशल लाभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कलोल कवि के द्वारा ही रची गई थी। आचार्य रामचंद्र जी कहते हैं कि 1473 ईस्वी में यह रचना पहले कलोल कवि द्वारा रची गई। बाद में जो जैन कवि कुशल लाभ हैं 1561 ईस्वी में उन्होंने भी इस रचना में कुछ पद जोड़ दिए गए। तो ये क्या होगी? इन दोनों को ही इसका रचनाकार मान लिया गया। इसकी भाषा कौन सी थी? डिंगल। डिंगल भाषा थी, यानी कि इसमें क्या था? अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके नायक कौन होंगे? देखो, यहीं से इसके नायक होंगे हमारे पास ढोला और नायिका कौन सी होगी? मारवानी। संपादन, इस रचना के पदों का संपादन 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न 3 विद्वानों का योगदान है। वो अति महत्वपूर्ण है। वो कौन से हैं? श्री राम सिंह जी, श्री सूर्यकरण पारिक और श्री नरोत्तम स्वामी। ये तीनों हैं जिनका इस रचना में योगदान माना जाता है। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? नायक कौन है इसका? जयपुर के कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र है राजकुमार ढोला। इनके नायक कौन है? राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। और नायिका कौन सी है? पुगल बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवानी। और इसमें एक सहनायिका है, वो कौन है? मालवा की राजकुमारी मालवानी।
देखो इनमें ध्यान रखना है, ये है मारवानी, सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है इनमें, मारवानी, और ये है मालवानी। तो मालवा की राजकुमारी है मालवानी और बीकानेर की राजकुमारी है मारवानी। तो देखो एक ये क्या है, ये एक प्रेमात्मक काव्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो राजकुमार ढोला है और मारवानी है, इनका विवाह बहुत छोटी उम्र में क्या कर दिया जाता है। राजकुमार ढोला की उम्र होती है 3 वर्ष और मारवानी की उम्र होती है 1.5 वर्ष। तो इतने छोटी सी उम्र में इनका विवाह हो जाता है, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद बड़े होकर जो राजकुमार ढोला है वो अपने इस विवाह को भूल जाते हैं और वो किससे शादी कर लेते हैं, और उनकी शादी हो जाती है मालवनी के साथ। लेकिन जब राजकुमारी मारवानी बड़ी होती है तो उनको उनकी शादी के बारे में याद बताया जाता है, तो वो क्या करती हैं, वो राजकुमार ढोला का ही इंतजार करती हैं। तो वो इस तरह से उन्हें अपने किसी तरह से उन्हें भी पहली शादी याद दिलाती है और उन्हें भी अपने पास बुलाती है। इस तरह से ये एक कहानी है। विशेष तथ्य, यह प्रेम गाथात्मक काव्य है। देखो इसमें क्या है, प्रेम गाथात्मक काव्य है। इसका मूल रूप किसमें मिलता है, दोहों में मिलता है, जैसे कि ढोला मारूरा दूहा, तो दोहों में इसका रूप मिलता है। यह दोहे किससे परिपूर्ण है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इन दोहों में श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ हुई वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में देखी जा सकती है। अब देखो ये याद रखना है कि इस काव्य में जो श्रृंगार परंपरा शुरू हो गई थी वो आगे जाकर हमें कहाँ मिलती है, बिहारी के काव्य में देखने को मिलती है। बिहारी जो कि रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मुख्य अंतर क्या है, अंतर यह है, कहते मारवानी के संयोग एवं वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है, जबकि बिहारी की नायिका के संयोग व वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो मारवानी का संयोग था, वियोग था, वो उसने खुद महसूस किया था, वो उसके खुद के भाव थे, ठीक है। उसने संयोग वियोग यो भी सहा, वो उसके खुद की दशा थी। तो ये क्या है, भाव पक्ष है। लेकिन जो बिहारी का श्रृंगार था, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, वो क्या था, वो उन्होंने अपनी बुद्धि से लिखा था, तो वे क्या था, कला पक्ष था। ये इन्होंने खुद जिया था, इसीलिए भाव पक्ष था। हृदय की अनुभूतियां थी, हृदय के भाव थे, विचार थे, तो इसमें भाव पक्ष की प्रधानता रही है। और बिहारी की नायिका में कला पक्ष की प्रधानता रही है। राउलवेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णनों की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई है। देखो जो राउलवेल, आगे पढ़ेंगे हम, राउलवेल किसकी रचना है, ये रोड़ा कवि की है। ये हमें लौकिक पद्य साहित्य में आएगी, ठीक है, रोड़ा कवि की है। जो प्रेम वर्णन की परंपरा कहते इन्होंने शुरू की, वो आगे उसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय रही है। कविवर बिहारी ने इस रचना से अपनी श्रृंगार वर्णन शैली का अनुसरण किया है। पहले भी आई थी ये बात, कविवर बिहारी ने क्या किया है, अपनी श्रृंगार वर्णन शैली का जो अनुकरण है वो यहां से किया है। तो ये क्या है, हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान शोधों के अनुसार इसका रचना काल 11वीं शताब्दी माना जा रहा है। अब देखो विवाह के समय आयु ढोला की थी 3 वर्ष और मारवानी की थी 1.5 वर्ष। तो ये हमने कर ली हमारी ढोला मारूरा दूहा। अब हमारे पास आते हैं कवि विद्यापति। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, कवि विद्यापति। इनकी रचनाएं देखो, इनकी रचनाएं थी सबसे पहले पदावली 1380 ईस्वी में, ठीक है। ये किस भाषा में लिखी गई, ये मैथिली भाषा की रचना थी। इसके कारण इनको मैथिली कोकिल भी कहा जा सकता है। और ये गीत गोविंद, जयदेव की गीत गोविंद का अनुकरण करके लिखी गई थी, जिसके कारण इनको अभिनव जयदेव की उपाधि भी मिली है। इस रचना के कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि भी मिली है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनकी भाषा क्या थी, अवहट भाषा में थी। ये अवहट
ये दोनों किस भाषा में थी? अवहट भाषा में। और इन्होंने कुछ रचनाएं संस्कृत में भी लिखी हैं। किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में भी। वो कौन कौन सी है? एक तो है इनकी दुर्गा भक्ति तरंगनी। कौन सी है? दुर्गा भक्ति तरंगनी। दूसरी है इनकी गंगा वाक्यवली। गंगा वाक्यवली। तीसरी है उनकी लिखनावली। और मिलती है हमें पुरुष परीक्षा। विभाग सार। और कौन सी रचना है संस्कृत की? विभाग सार। और कौन सी है? ज्ञापतलक। और हमारे पास एक लास्ट है वृष कृत्य। जो इन संस्कृत की इंपॉर्टेंट रचनाएं थी वो मैंने आपको नोट करवा दी हैं। अब इनका जन्म स्थान कहाँ है? ग्राम बिस्पी, जिला दरभंगा। और एक जो संस्कृत में जो विद्यापति की है वो मिलती है दुर्गा भक्ति तरंगनी। कौन सी? दुर्गा भक्ति तरंगनी। इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर, वो भी एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। उनकी रचना है गंगा भक्ति तरंगनी। जन्म स्थान ग्राम बिस्पी, जिला दरभंगा, बिहार। रचना काल है इनका 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी लगभग। विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? इनकी पदावली रचना में मैथिली भाषा का, जो मैंने आपको बता दिया है, तथा कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है। मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना के कारण इनको क्या कहा गया? मैथिल कोकिल भी कहा गया। देखो सबसे ज्यादा उपाधियां इन्हीं को मिली गई हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इनकी पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नव कवि शेखर भी कहा है। क्या कहा है? नव कवि शेखर। विद्यापति कौन थे? ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। किसके दरबारी कवि थे ये? तिरहुत के राजा शिव सिंह के। ये शैव मतानुयायी माने जाते हैं। किसको मानने वाले थे ये? शैव। कीर्तिलता को स्वयं विद्यापति ने क्या कहा है? कीर्तिलता रचना है उसको स्वयं विद्यापति क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। और इसमें क्या है? कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता को स्वयं विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन है। कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। देखो जो तिरहुत के राजा थे जहां कीर्ति सिंह, उन्हीं का कोई राज्य होगा जौनपुर, उसका भी कहते रोचक वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कीर्ति पताका। कीर्ति पताका पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता एवं गुणग्राहकता का वर्णन किया गया है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में, देखो ये शैव मतानुयायी थे, तो ये भगवान शिव की भक्ति में जो इनके द्वारा रचे गए पद थे, जो नृत्य के साथ गाए जाते थे, वह क्या कहलाते थे? नचारी कहलाते थे। विद्यापति ने जो भगवान शिव की भक्ति में पद रचे, जो नृत्य के समय गाए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? नचारी कहते हैं। और जो सिद्धों के द्वारा गाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? सिद्ध साधना में जब सिद्धों की सिद्ध द्वारा जो पद गाए जाते थे उन्हें क्या कहते थे? चर्या गीत। और विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की भक्ति में जो गाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? नचारी। इनके प्रशंसकों द्वारा कुल 16 उपाधियां प्रदान की गई। देखो सबसे ज्यादा उपाधियां इन्हीं को मिली हैं। क्या कहा गया इनको? अभिनव अभिनव जयदेव। विद्यापति की जो पदावली रचना है उसके कारण इनको क्या कहा गया? अभिनव। दश विधान, नव कवि शेखर, कंठहार कवि, कवि शेखर, सरस कवि, कवि रंजन, खेलन कवि, सुकवि, महाराज पंडित, राज पंडित, कवि रतन, कवि कंठहार, कविवर और सुकवि कंठहार।
ये सब क्या है, इनकी उपाधियां हैं। हिंदी में कहते कृष्ण को सबसे पहले काव्य का जो विषय बनाया था वो किन्होंने बनाया था, विद्यापति ने। कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, विद्यापति को ही दिया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता रचना को क्या कहा है, भृंग भृंगी संवाद कहा है। कीर्ति लता, ध्यान रखना, कीर्ति पताका नहीं, कीर्ति लता रचना को क्या कहा है, जिसको स्वयं विद्यापति ने कहानी भी कहा है, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, भृंग भृंगी संवाद। हमने पीछे देखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, सुख सुखी संवाद, और कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद। इनके गुरु का नाम क्या था, पंडित हरि मिश्र। क्या नाम था, पंडित हरि मिश्र। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा है, जातीय कवि कहकर पुकारा है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको अपरूपका का कवि भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहकर पुकारा है। क्या कहा है, श्रृंगारी रस के सिद्ध वाक कवि भी कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पद्यावली रचना के श्रृंगारिक पदों की मादकता को क्या कहा है, नागिन की लहर कहकर पुकारा है। निराला जी ने क्या कहा है, श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो विद्या कवि को एक श्रृंगारी कवि मानते थे, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इन्हें भक्त कवि मानते थे। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदावली पदों को भी बताया है। देखो, ये कह रहे हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो जयदेव के गीत गोविंद हैं, ये क्या है, एक धार्मिक काव्य नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पे क्या है, अध्यात्म के रंग के चश्मे चढ़ा दिए हैं। तो इसी आधार पर विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि, इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहले आते हैं श्रृंगारी कवि मानने वाले, दूसरे आते हैं हमारे भक्त कवि, तीसरे आते हैं हमारे रहस्यवादी कवि। देखो, श्रृंगारी कवि कौन कौन मानता है विद्यापति को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। सुभद्रा झा हैं, और हमारे पास राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वेणीपुरी और हर प्रसाद शास्त्री, ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। भक्त कवि कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्हें भक्त कवि मानते हैं, और श्याम सुंदर दास जी भी इनका समर्थन करते हैं। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन और जनार्दन मिश्र जो हैं, वो इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। प्रसिद्ध कथन है इनका, देसिल बयना सब जन मिठा, तैसन जम्प्यो अब हट्टा। ठीक है, ये इनका प्रसिद्ध कथन है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के अनुसार ये सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि माने गए हैं। ठीक है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन क्या है, इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु थे, वो इनके पदों को सुनकर क्या हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। इनके पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर, जो के उच्च कोटि के संस्कृत विद्वान थे। इनके पिता भी क्या थे? उच्च कोटि के संस्कृत विद्वान थे। और इनकी एक रचना आप नोट कर लो, गंगा भक्ति तरंगिणी। इनकी कौन सी रचना है? गंगा भक्ति तरंगिणी। और विद्यापति की कौन सी है? दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं जयचंद प्रकाश। हमारे पास कौन सी रचना आती है? जयचंद प्रकाश। किसके द्वारा रचित है? भट्ट केदार जी के द्वारा। फिर आती है जय मयंक जस चंद्रिका, जो किसके द्वारा लिखी गई है? मधुकर कवि की। इन दोनों ही रचनाओं में जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है।
जयचंद प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की। और जस मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ये दोनों रचनाएं कहते वर्तमान में अभी उपलब्ध नहीं है। दयालदास सिंघायच द्वारा रचित राठौड़ी ख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? राठौड़ी ख्यात में। दयालदास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कनौज का वृत्तांत लिखा था। इन दोनों रचनाओं में कनौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। राठौड़ी ख्यात ग्रंथ है वो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। अब हमारे पास आती है बसंत विलास, जिसके कवि का आज तक कुछ पता नहीं चला गया, इसीलिए लिखा हुआ है अगाध। इसके लेखक का नाम है जो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन बसंत विलास है जो वो भी एक महत्वपूर्ण रचना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है। क्या है? अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। यह रचना सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुई? हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में यह रचना सबसे पहले हमें मिली थी। श्री केशवलाल हर्षराय ध्रुव क्या थे? इसके प्रथम संपादक थे। इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर क्या किया था? इसका संपादन किया था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसके रचना काल 13वीं शताब्दी ईस्वी माना है। ने इसका रचना काल क्या माना है? 13वीं शताब्दी माना है। इसमें कुल 84 दोहे हैं, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का, ये बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। बसंत विलास रचना में राउल बेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। जो राउल बेल हमें मिलती है रोड़ा कवि की, उसकी श्रृंगार भावना को इसने क्या है? चरम सीमा तक पहुंचा दिया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। कहते जो पिंगल ने ब्रज भाषा का रूप लिया वो इसी से लेती प्रतीत होती है। रनमल छंद, ये इसके लिए रचनाकार कौन है? श्रीधर व्यास। रनमल छंद किसकी है? श्रीधर व्यास की। इसका रचना काल है 1454 विक्रमी संवत। अब हम पढ़ते हैं हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इनका जो मूल नाम था वो था अब्दुल हसन, या अब्बुल हसन लिख देते हैं कहीं कहीं पे, अब्दुल हसन। ठीक है। और ये अमीर और खुसरो ये क्या है? इनकी उपाधियां हैं, जो इनको उपाधियां मिली हैं। खुसरो की उपाधि मिली है इनको ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा, और अमीर की उपाधि मिली है जलालुद्दीन द्वारा। जन्म काल 1255 ईस्वी 1312 विक्रमी संवत। इनका जन्म कब हुआ? 1255 ईस्वी। जन्म स्थान था इनका गांव पटियाली, जिला एटा में। मृत्यु काल था 1324 ईस्वी। इनका मूल नाम क्या था? अब्बुल हसन या अब्बुल हसन। उपाधि कौन सी मिली थी इनको? खुसरो सुखन की उपाधि मिली थी। यह उपाधि इनको मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा। इनका उपनाम क्या है? तुर्के अल्लाह तोताए हिंद, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान की तूती भी कहते हैं। ये कहते उस समय के अगर इतिहास के बारे में जानना है तो किससे जानना चाहिए? अमीर खुसरो से। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान की तूती। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था इनके गुरु का? निजामुद्दीन औलिया। इनकी रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने, नुह सिपहर, सुजान, नजरान हिंद और हालाते कन्हैया।
और कौन सी, जो खालिक बारी है वो इनका एक शब्द कोश ग्रंथ है, और पहेलियां, मुकरियां, गजल ये क्या है, इनके मनोरंजन प्रधान ग्रंथ है। सबसे पहले मनोरंजन करने वाले कौन थे, मनोरंजक काव्य लिखने वाले कौन थे, अमीर खुसरो जी थे। और नुपसिर में क्या है, बोलियों के संबंध में काव्य है। इनकी खालिक बारी रचना के बारे में पढ़ते हैं। खालिक बारी रचना क्या है, एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान देने के लिए लिखी गई थी। इस रचना का उद्देश्य क्या था, जो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे उनको भाषा का ज्ञान देने के उद्देश्य से ये लिखी गई थी। इनकी नूह सिपहर रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके संबंध में, भारतीय बोलियों के संबंध में। इनको हिंदू इस्लामी संवित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। हिंदू इस्लामी संवती संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके, खड़ी बोली हिंदी के। ब्रज और अवधी को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ भी किन्होंने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का अमीर खुसरो की रचनाओं के 2 संकलन मिलते हैं। जो प्रथम संकलन है वो जवाहरे खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालिम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। और जो दूसरा संकलन है वो 1922 ईस्वी में, इसके 4 साल बाद, ये ठीक है, 1918 ईस्वी में और इसके 4 साल बाद 1922 ईस्वी में ब्रजरतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। देखो, जो जवारे खुसरवी के नाम से करवाया था वो किसने करवाया था, मौलाना रशीद अहमद सालम ने करवाया था। जो दूसरा प्रकाशन 1922 ईस्वी में करवाया गया वो ब्रजरतन दास ने करवाया था। किस नाम से, खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है जो इनको अवधी का प्रथम कवि मानते हैं। इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है, और जो राम कुमार वर्मा है वो इनको अवधी का प्रथम कवि मानते हैं। ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनका निम्न कथन भी अति प्रसिद्ध है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये कहते, अगर तुम भारत के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो उस समय के बारे में तो मुझसे पूछो। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर, किससे, गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ है कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। प्रोफेसर आजाद क्या कहते हैं कि ब्रज भाषा से ही खड़ी बोली निकली है। इनकी भाषा को देखकर उन्हें यह लगता है। ये आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, कौन सा साहित्य, मनोरंजन पूर्ण। इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर लगभग कितने राजाओं का आरोहण देखा था, 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको महाकवियों, कवियों में राजकुमार, देखो सभी कवियों में महाकवि और कवियों में राजकुमार कहकर पुकारा है। ये किसने कहा है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। इनकी पहेलियां व मुकरियां में उक्ति विचित्र की प्रधानता देखने को मिलती है। खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं वाद सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी कि जो सितार, तबला, ये वाद्य यंत्र थे, इनके जन्मदाता किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने यह दोहा लिखा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने,
रैन भई चहु देश। कहते जब निजामुद्दीन औलिया 1324 ईस्वी में जब उनको इनकी मृत्यु के बारे में पता चला तो वे उनके पास गए और उन्हें देखकर उन्होंने ये शब्द कहे और वहीं पे बेहोश हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आता है लौकिक गद्य साहित्य। जो लौकिक पद्य साहित्य में हमारे पास इंपॉर्टेंट थे वो कवि हमने अच्छे से कर लिए हैं। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो जी और विद्यापति जी। अब हम करेंगे लौकिक गद्य साहित्य। इसमें कौन सी रचनाएं आ जाएंगी? पहली आती है हमारे पास राउल वेल, इसके लेखक हैं रोड़ा कवि। इसका रचना काल कौन सा है? 10वीं शताब्दी। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। कब किस पर रची गई थी? शिलाओं पर। बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध कराकर प्रकाशित कराया गया था। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना। ये क्या है? ये कौन सी रचना है? देखो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना है जो गद्य पद्य मिश्रित है। जो गद्य पद्य मिश्रित रचना है उसको चंपू काव्य भी कह देते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, इसको क्या कह देते हैं? चंपू काव्य भी कह देते हैं। तो यह प्राचीनतम चंपू काव्य में आती है ये रचना। इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का, देखो राउल वेल, रचना का नाम क्या है? राउल वेल। तो राउल जो है इसका नायक है और नायिका है, और बेल जो है इसका नायक है। इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का, इसमें नायिका के सौंदर्य का नख शिख वर्णन। अब नख शिख वर्णन क्या होता है? नख होता है देखो नाखून, ठीक है, यानी कि पैर के नाखून से लेकर शिख, शिख होता है सिर के बाल, यानी कि पैरों के नाखून से लेकर सिर के बालों तक नायिका के सभी अंगों का, इसमें सभी अंगों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। देखो तब ये क्या है? नायिका के सभी अंगों का वर्णन किया गया है। पहले पद्य में नखशिख वर्णन किसमें किया गया? पहले पद्य में, तत्पश्चात गद्य में किया गया है। हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। कहते जो नखशिख परंपरा है, नायिका के पैर के नाखून से शिख तक जो उसके सौंदर्य का वर्णन है वो सबसे पहले इसी रचना से माना जाता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रधान कौन सी बोली है? राजस्थानी। इसका शिलालेखीय रूप बंबई के संग्रहालय में सुरक्षित है। बेल इस रचना के नायक हैं। इस रचना के नायक कौन है? बेल। अब हमारे पास आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। देखो नाम से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है। देखो इसके लेखक हैं पंडित दामोदर शर्मा। यह 12वीं शताब्दी की रचना है। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना को पढ़ने से यह मालूम चलता है कि उस समय गद्य पद्य दोनों, किसमें? गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। इस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया था। देखो ये क्या है? कहते उस समय जो व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाना लगा था और ये ग्रंथ जो है वो लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। अब हमारे पास आती है वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक हैं हमारे पास ज्योतिश्वर ठाकुर। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इस रचना को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। यह रचना 14वीं शताब्दी में, देखो ज्योतिश्वर ठाकुर की यह रचना मैथिली भाषा के कवि थे। ज्योतिश्वर ठाकुर क्या है? मैथिली भाषा के कवि थे। इस रचना में भाषा शैली को देखने से यह क्या लगता है? एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। इसमें 8 कलोल हैं। इसमें कितने कलोल हैं? 8 कलोल। और जो 8वां कलोल है, कहते जो 8वां कलोल है वो क्या है? अधूरा है। 8वां कलोल अधूरा है।
इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। यह ग्रंथ मुख्यतः तत्कालीन समय के राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान करवाने के उद्देश्य से लिखा गया था। तो ये हमारे पास आ गया आदिकालीन का लौकिक साहित्य या फिर आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आदिकाल की तीनों श्रेणियां कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं आदिकालीन का अपभ्रंश साहित्य। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो अपभ्रंश से ही हुई थी। देखो कहते हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है कि अपभ्रंश का बढ़ाव ही क्या था, उस समय हो रहा था। हिंदी साहित्य के प्रथम चरण आदिकाल के साहित्य लेखन की शुरुआत मूलतः अपभ्रंश भाषा से ही हुई मानी जाती है। कहां से? अपभ्रंश भाषा से ही हुई है। इस भाषा के लिए अपभ्रंश नाम का प्रयोग कब किया गया? 7वीं शताब्दी में किया गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी के आदिकाल को क्या कहकर पुकारा है? अपभ्रंश काल कहकर पुकारा है। ये आदिकाल को क्या नाम देते हैं? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। कौन कौन से? दोहा बंद, पदड़िया बंद और गे पद बंद। देखो हम क्या आगे पीछे पढ़ के आए हैं कि आदिकालीन का जो मुख्य छंद था वो कौन सा था? दोहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार कहते गाथा प्राकृत भाषा का अपना छंद है, जो गाथा है वो किस भाषा का छंद है? प्राकृत भाषा का अपना छंद है। उसी प्रकार दोहा या दूहा किसका छंद है? अपभ्रंश का छंद है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु से माना जाता है। किससे माना जाता है? जो इंदु से माना जाता है। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। जिनदत्त सूरि के द्वारा लिखा गया उपदेश रसायन रास है जो, वो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा है, तो वो है हमारा उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश नाम सबसे पहले बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अब हमारे पास अपभ्रंश के जो पहले कवि आते हैं वो आते हैं स्वयंभू, दूसरे आएंगे पुष्पदंत। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे स्वयंभू को। स्वयंभू देव, इनकी जो रचना है वो कौन सी है? पौमचर्यू। देखो पौमचर्यू, पौम का अर्थ है राम और चर्यू का अर्थ है चरित, यानी कि इसमें क्या है? रामायण चरित है। ये क्या है? एक तरह की रामायण है। इसे अपभ्रंश की रामायण भी कह देते हैं। और रामायण की रचना किसने की थी? हमारे वाल्मीकि जी ने। तो स्वयंभू को क्या कह देते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कह देते हैं। दूसरी हमारे पास आती है रिठनेमी चर्यू। इसमें क्या है? कृष्ण काव्य है, स्वयंभू छंद है और पंचमी चर्यू है। इसमें क्या है? पंचमी चर्यू। इसका स्थिति काल कब माना गया? 8वीं शताब्दी 783 निर्धारित किया गया है स्वयंभू जी का। पौमचर्यू रचना के बारे में पढ़ते हैं। पौमचर्यू रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। अतएव इस रचना को डॉक्टर भ्यानी, कौन कहते हैं? डॉक्टर भ्यानी क्या कहते हैं? अपभ्रंश की रामायण। ठीक है, अपभ्रंश की रामायण कथा कहते हैं किसे? पौमचर्यू को। और स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहकर पुकारते हैं। रिठनेमी चर्यू रचना में क्या है? कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। पौमचर्यू में राम जी के चरित्र का और रिठनेमी चर्यू में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसको अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का प्रथम महाकवि।
पौंचर्यों में क्या है, 12,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 12,000 श्लोक हैं और इसमें 5 कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड थे, 7, और इसमें कितने हैं, 5 कांड हैं एवं 90 संधियां हैं। वाल्मीकि इसमें से 83 संधियां स्वंभू की लिखी हुई हैं और जो 7 संधियां हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, त्रिभुवन के द्वारा। त्रिभुवन कौन थे, स्वयंभू जी के पुत्र थे। देखो टोटल 90 संधियां हैं, उसमें से जो 83 संधियां हैं वो किसके द्वारा है, स्वयंभू के द्वारा, और इसमें से जो 7 शेष रह गई वो किसके द्वारा है, इनके पुत्र स्वयंभू के द्वारा रचित मानी जाती हैं। स्वयंभू के अनुसार पदड़िया बंध के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, चतुर्मुख माने जाते हैं। देखो अगर आपको वैसे पूछा जाए कि जो पदड़िया बंध के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, तो वो स्वयंभू माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं। लेकिन अगर कुछ स्वयंभू किसे मानते हैं, स्वयंभू किसे मानते हैं, चतुर्मुख को मानते हैं। इनकी जो पंचमी चर्या थी, इस रचना में क्या है, पांडवों की वनवास कथा का वर्णन किया गया है। किसका, देखो ध्यान रखना, वो पौंचर्यो है, जो पौंचर्यो है उसमें राम के चरित्र का वर्णन है, जो पंचमी चर्यो है उसमें पांडवों के वनवास का वर्णन किया गया है। स्वयंभू छंद इनकी पूर्ण छपी रचना मानी जाती है। पौंचर्यो क्या है, अपभ्रंश की प्रथम पदड़िया बंध रचना मानी जाती है। इसमें क्या होता है, पदड़िया बंध में, जिसको कड़वक शैली भी कह देते हैं, इसमें क्या होता है, 8 पदड़ियों के बाद एक धत्ता छंद का प्रयोग होता है। ठीक है, पदड़िया क्या होता है, एक 16 छंद का मात्रिक छंद होता है और इसमें भी क्या होते हैं, दोहा छंद होते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है, देशी भाषा कहा है। स्वयंभू को अपने आप पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। देखो वो पदड़िया छंद का प्रवर्तक है, चतुर्मुख को मानते हैं और अपनी भाषा को क्या कहते हैं, देसी भाषा कहते हैं। अब आते हैं हमारे पास जो दूसरे कवि हैं अपभ्रंश के, वो हैं पुष्पदंत। ये बहुत अभिमानी थे। ठीक है, इनकी प्रथम रचना है महापुराण, जिसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन किया गया है। सेकंड है इनकी नए कुमार चर्यु, जिसमें क्या है, नाथ कुमार चरित्र भी कहते हैं। जसहर चर्यु में क्या है, यशोधरा चरित्र है। और एक इनका चौथा है कोश ग्रंथ। इनका स्थिति काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से ये जैन पंथ स्वीकार कर लिया था। देखो पहले ये क्या थे, पहले ये शैव थे, लेकिन बाद में अपने आश्रयदाताओं को कहने पर इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। साहित्यिक शिल्प एवं तात्विक दृष्टि से इनकी रचनाओं पर जिन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, तो जैन धर्म स्वीकार कर लिया था तो इनकी रचनाओं पर जिन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी जो महापुराण रचना है उसमें 63 महापुरुषों, सलाका पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रसंगवश राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह और कहीं नहीं मिल सकता। ये कहते हैं कि जो मेरे ग्रंथ महापुराण में है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। शिव सिंह सेंगर है जो वो पुष्पदंत को क्या कहते हैं, अपभ्रंश का भवभूति। क्या कहते हैं, अपभ्रंश का भवभूति। और जो महापुराण रचना के कारण इनको क्या कहा गया है, अपभ्रंश का वेद व्यास। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, स्वयंभू, और अपभ्रंश के वेद व्यास कौन है, पुष्पदंत। ये मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महात्मे भीम के सभा कवि थे। ये स्वयं को अभिमान मेरु, देखो ये स्वयं को, ये खुद को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक कहा करते थे। ये अपनी प्रशंसा खुद ही करते थे। शिव सिंह सेंगर ने इनको भाषा नहीं भाखा, उस समय क्या शब्द चल रहा था, भाखा की जड़ कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे, भाखा की जड़। और जो पुष्पदंत हैं उनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन मानते हैं, शिव सिंह सेंगर। अब हमारे पास आ जाते हैं धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। कौन सी रचना है, भविष्यत
कहा। इनका स्थिति काल है जो 10वीं शताब्दी माना जाता है। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर विंटरनेज ने इस रचना को क्या कहा है? रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। तो रोमांटिक महाकाव्य कौन सा है? हमारा भविष्यत कहा। ये राजा मुंज के सभा कवि थे। किसके सभा कवि थे? राजा मुंज के। राजा मुंज ने इनको कौन सी उपाधि दी है? सरस्वती की। राजा मुंज ने इनको क्या उपाधि दी थी? सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य था श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य का प्रतिपादन करना था। किस व्रत का? श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य का प्रतिपादन करना था। तो ये थे हमारे धनपाल। अब आगे हम करते हैं अब्दुल रहमान। कौन से करते हैं? अब्दुल रहमान। इनकी रचना कौन सी है? संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक। इनका स्थिति काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित किया गया है। संदेश रासक जो है वो एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य है। इसमें क्या है? जिसमें क्या है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसके विरह का वर्णन किया गया है। तो यह क्या है? एक विरह काव्य भी है। इसमें कुल 216 पद लिखे गए हैं। कितने? 216। इनको अध्ययमान, अध्ययमान के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचने करने वाले, देखो अब्दुल रहमान क्या है? एक मुसलमान है। तो ये भारतीय भाषा में रचने करने वाले प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। जो इंदु चाहे योगेंद्र हो यो इंदु, जो एक ही के नाम है। इनकी रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश और योगसार। इनके बस हमने रचनाओं के नाम याद करने हैं, जो इंदु की परमात्म प्रकाश और योगसार। अब हमारे पास आते हैं राम सिंह। इनकी रचना का क्या नाम है? पाहुड़ दोहा। क्या नाम है? पाहुड़ दोहा। इनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। इस रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य संसारिक सुखों की क्या की गई है? निंदा की गई है और तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को क्या किया गया है? महत्व दिया गया है। अब हमारे पास आते हैं हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन, जिसे शब्दानुशासन हेमचंद्र की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्थिति काल कितना माना जाता है? 12वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के आश्रय में रहते थे। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध राजा जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के आश्रय में रहते थे। इनकी रचना थी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, जो एक बड़ा भारी व्याकरणिक ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का क्या किया गया है? समावेश किया गया है। इनको अपभ्रंश का पाणिनि क्या कहा जाता है? किसको? हेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। अपने व्याकरण ग्रंथ में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने आश्रित काव्य कुमार पाल चरित्र की रचना भी की थी। किसकी रचना की थी? कुमार पाल चरित्र की। अब हम देखते हैं आदिकाल की कुछ अन्य रचनाएं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। पहली है हमारे पास प्राकृत प्रकाश। ये किसकी है? वररुचि की। पृथ्वीराज विजय ज्ञानक कवि की। कुवल्यमाला किसकी है? उद्योतन सूरी की। और दोहा पाहुड़ महचंद मुनि की। देखो पीछे हमने जो पढ़ी थी वो थी पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। और ये है दोहा पाहुड़, ये किसकी है? महचंद मुनि की। कंफ्यूज करने के लिए ऐसी रचनाएं पेपर में आ सकती हैं। नेमिनाथ चरयू ये किसकी है? हरिभद्र सूरी की। हरिभद्र हमारे पास है प्रकृत व्याकरण, जो किसकी है? हेमचंद्र सूरी की। छंदोनुशासन और देसी नाम माला। देखो हेमचंद्र जी के बारे में, जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, उनकी हमें कौन सी पढ़ के आई है? शब्दानुशासन। और उनकी और कौन कौन सी हैं? प्रकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देशी नाम माला
ये तीनों भी हेमचंद्र जी की रचनाएं हैं, जिनको क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है। जो कुवलयमाला है वो आदिकाल का सबसे प्राचीनतम गद्य ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? आदिकाल का सबसे पुराना गद्य ग्रंथ माना जाता है। कुवलयमाला किसके द्वारा लिखा गया है? उद्योतन सूरि के द्वारा। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा आदिकाल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने रासो, सिद्धनाथ, जैन और हमारा लौकिक साहित्य और अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य था वो सभी हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी। तो कल मिलते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा भक्ति काल। तो कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।